चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 है ना, कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में। क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन विजातीय है ना। इसमें क्या बताना है कि कौन विजातीय है। तो कहने का मतलब है कि विजातीय छांटने के लिए जब कहेगा मतलब क्या कि उसमें से अलग छांटना है। अलग कहने का मतलब कि बाकी सब एक जैसा है, उसमें एक ऐसा होगा जो उससे क्या होगा, अलग होगा। एक ऐसा होगा जो क्या होगा, उससे अलग होगा, और जो अलग होगा उसी को बताना है। जैसे में एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि रूट अंडर 81/625 है ना, एक दिया है रूट अंडर 625/324, 324, एक दिया है रूट अंडर 676 और एक दिया है रूट अंडर 5/196 है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन विजातीय है। क्या बताना है जी, कौन विजातीय। विजातीय मतलब क्या बताना है कि ये 1 2 3 4 गो आपको दिया गया है, 4 संख्या। इस 4 गो संख्या में 3 गो संख्या एक जैसा होगा, यानी या तो परमीय होगा या अपरमेय होगा या प्रकृत होगा या फिर पूर्ण होगा। माने 4 गो एक जैसा होगा, एगो अलगा होगा, एगो का होगा अलग, और वही आपको बताना है यहाँ पर। तो कैसे बताइएगा, तो हम पहले जानते हैं कि सब रूट में दिया है, मतलब का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि अगर गुणनखंड में क्या लगता है, जोड़ा लगता है ना, तो उस जोड़ा के बदलू के बदले में हम एगो लिखते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए 16 है और 16 का हमको वर्गमूल निकालना है। 16 का क्या निकालना है बाबू, वर्गमूल। कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो 16 का गुणनखंड तोड़ेंगे, है ना। गुणनखंड हम ऐसा तोड़ते हैं ना, इस तरह से तोड़ने आता है। गुणनखंड तोड़ने गुणनखंड तोड़ने आता है ना। 2 से कटेगा, 2 दूना कितना होगा, 8 दूना 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अच्छा, इसमें क्या इसे गुणनखंड को ऐसे लिखेंगे ना, 4 को 2 आया है ना, बोलो। तो 2 2 का जोड़ा लग रहा है ना, तो 2 के बदले में एगो लिखेंगे ना स्क्वायर में, तो यहाँ 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 गुणे 2 और 2 दूने के 4। स्क्वायर से रूट क्यों कटता है पता है, नहीं पता है। देखिए स्क्वायर से रूट क्यों कटता है, रूट का मतलब होता है, मान लीजिए रूट अंडर एक्स है तो ये बराबर किसे होगा, एक्स के पावर 1/2 के। किसके, एक्स के पावर 1/2 के क्या होगा, बराबर होगा। अब बात बताइए, अगर यहां पर अगर हम स्क्वायर चढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर, तो इधर भी तो स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तब तो पावर गुणा होगा ना 1/2 से, होगा ना। अच्छा, ये ऊपर माना जाता है, ये नीचे है ना। कोई भी संख्या अगर लिखा है तो इतना बट्टा में नीचे 1 लिख सकते हैं, आप ऊपर में 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे में लिखते हैं। तो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा तब बचेगा क्या, एक्स के पावर 1 यानी एक्स ही बचेगा। एक्स ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, बात समझ में आ रही है। तो जब एक्स बचेगा, अर्थात कहने का मतलब है कि हम इसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर से कटा सकते हैं, कटा सकते हैं। ओनली फॉर एक्स बचेगा, नहीं बचेगा। यानी कि इस तरह से 16 का वर्गमूल हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। अब बात समझ में आएगा ना, वर्गमूल कैसे निकलता है ना। तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस तरह से हमको इससे सोचना है कि किन दो संख्याओं को गुणा करें कि यह आ जाए, या फिर या आएगा या नहीं आएगा, ये बात को सोचना है। तो देखिए हमको तो पहाड़ा याद है ना, या फिर कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिसको हमको क्या करना पड़ा, याद करके रखना पड़ेगा। जैसे 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के स्क्वायर जो है ना, हमको याद रखना हो। तो ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। कम से कम आप लोग 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 है ना। इस तरह करके आप 30 तक, कम से कम 30 तक का स्क्वायर आप यहाँ पर है ना, आप जरूर याद रखिएगा, है ना। 30 तक का स्क्वायर आप जरूर याद रखिए, तब मैथ पढ़ने में मजा आएगा। आप पहाड़ा कहाँ तक याद रखना है, 30 तक पहाड़ा भी याद होना चाहिए, हाँ, तब मैथ पढ़ने में, हाँ तब मैथ पढ़ने में क्या होगा जी, मजा आएगा। अब सुनिए, तो 81 का वर्गमूल, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब 25, 625 25 का होता है, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 81/625 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रूट है ना।
इसका क्या होगा, 625 का कितना होता है 25, और 324 किसका होता है 18 का। मतलब का इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब सुनिए 676 किसका होता है, किसका होता है बताइए तो। 26 का, 26 का, हाँ 26 का होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 5 क्या होता है, 5 तो किसी का स्क्वायर ना होता है तो 5 का 5 रहेगा, लेकिन 196 13 का होता है, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको बताए हैं अभी स्क्वायर से रूट कटेगा, ये क्या बचेगा 9/25। अच्छा ये क्या बचेगा 25/18, रूट कटेगा तो बचेगा 26। अच्छा यहाँ देखिए 5 का रूट नहीं कट रहा है तो 5 पर रूट रहेगा, और 13 पर से क्या होगा हट जाएगा, 13 पर से क्या होगा जी हट जाएगा। अब आप इसमें से देखिए इस तरह सब रूट में था तो आपको लग रहा था कि सब क्या है जी एक ही जैसा है, लेकिन जब हम इसका वर्गमूल तोड़ दिए तो अब आपको इसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बताइए तो, क्या दिखाई दे रहा है आपको अंतर। 5/13 इसमें 5/√5/13 अलग है ना। ये सब क्या है, सब परमेय है, लेकिन ये परमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 5 रूट में है, 5 का वर्गमूल नहीं टूट रहा है, इसलिए कह दिया अपरमेय है। और यह अपरमेय ये सभी परमेय है, इसलिए कह दी सबसे अलग यही है, सबसे अलग यही। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, अर्थात हमारा आंसर ये होगा। बोलिए इतना बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करना है जी, ज्ञात करना है क्या, दो गो संख्याओं के बीच परमेय और अपरमेय, है ना। अपरमेय भी ज्ञात करना है और परमेय भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है कि 1/3 और 1/2 के बीच क्या करना है जी, अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। एगो क्या अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, तो कैसे निकालिएगा, है ना। इसके बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे निकालिएगा बताइए। तो पहले इसको आप दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिएगा तो कितना आएगा ये 0.333 आएगा ना, इससे आएगा। और 1/2 को बदलिएगा तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 2 5 10 0.5। तो 0.3 और 0.5 के बीच अपरमेय संख्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं 0.3 0 3 00 3 000 3, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अपरमेय ही लिखना है, तो अपरमेय संख्या आपका ये हो जाएगा क्या, है ना। इसको भी लिख सकते हैं या 0.4 00 0 4 00 4 000 4 गो 0, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ना। ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, और जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते उसे हम क्या कहते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है कि 2 और 3 के बीच एगो परमेय संख्या ज्ञात करना है और एगो अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। अब फिर पूछ रहा है कि कितने परमेय और अपरमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं 2 और 3 के बीच, बताइए आप। 2 और 3 के बीच एगो परमेय लाना है, एक अपरमेय लाना है। बात समझ में आ रही है, बन जाएगा बताओ तो। एक परमेय इसके बीच एगो परमेय को ज्ञात करना है और एगो अपरमेय ज्ञात करना है, और आपको बताना है कि कितना परमेय कितना अपरमेय ज्ञात कर सकते हैं। बाबू ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बात समझ में आ रही है। कैसे निकालेगा, तो आपको पता है कि सर बताए हैं कि 2 के बीच एगो परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए ना। तो 2 और 3 के बीच लाना है तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए तो 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। और 2 और 3 के बीच एगो अपरमेय लाना है तो क्या कर दीजिए 2.0 फिर 00 1 000 1 ऐसे करके लिख दीजिए, तो ये अपरमेय हो गया। ये क्या हो गया, ये अपरमेय हो गया। तो 2 और 3 के बीच हो गया अपरमेय संख्या। आप इसमें इस तरह कुछ भी लिखो 2.1 0 1 00 1 000 1 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ये भी अपरमेय संख्या होगी।
ये क्या होगा, 2 और 3 के बीच होगा। अब पूछे कि कितने ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए 2 और 3 के बीच आप अनंत परमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और अनंत अपरमेय संख्या, मतलब कोई गिनती नहीं है कि 2 और 3 के बीच एक ही को परमेय संख्या होगा या एक ही को अभी तो हमने 2 को बता दिया। अब इसको जो अभी 2 और 3 के बीच 5/2 होगा है ना, 5/2 और 2 के बीच निकाल सकते हैं, फिर उसके और 2 के बीच निकालेंगे और फिर उसके और 5/2 के बीच निकालेंगे। इस तरह जितना चाहे उतना हम परमेय संख्या इसमें क्या कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना है? अपर में तो अभी तो 2 को लिखे ना, आप इसमें जितना चाहे लिख सकते हैं। अरे तो 2 10 9 2 00 2 000 लिखो ना, 2 ऐसे करके लिखते जाओ ना इस तरह। अपर में संख्या, इसको पी बटे क्यू में नहीं बदल सकते हैं, ये अपर में तो जितना चाहे उतना आप लिख सकती है पर में, जितना चाहे उतना आप लिख सकती है अपर में। कभी भी ये बात याद रखिएगा कि अगर 2 संख्या के बीच परमेय संख्या पूछेगा तो अनंत, अपरमेय संख्या पूछेगा तो वो अनंत। पूछे कितनी ज्ञात कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं अनगिनत ज्ञात कर सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम 2 गो चाहे 5 गो चाहे 10 गो ही ज्ञात कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन वह बना लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है कि √3 और √5 के बीच 2 गो परमेय संख्या ज्ञात करना है ना। अब क्वेश्चन है कि √3 और √5 के बीच, क्या √3 और √5 के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना है। अब कहिएगा सर √3 और √5 तो ऑलरेडी अपरमेय संख्या है, इसे परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? 5 और 3 में, ये तो रूट में ना है, इस तरह प्रकृत संख्या रूप में, इस तरह 3 और 5 थोड़ी है। 3 और 5 के बीच एगो परमेय संख्या तो 4 तो हम आसानी से लिख सकते हैं, 4 हम आसानी से एगो पूछेगा तो लिख सकते हैं, या दोनों जोड़ के दूसरा भाग देकर लिख सकते हैं, है ना। लेकिन रह गया बात कि ये रूट में है, और रूट में जो होता है, आप पढ़े हैं कि अगर रूट में संख्या है और उसका गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो अपरमेय संख्या होता है। लेकिन आप पूछे कि इन दोनों के बीच परमेय संख्या आपको लिखना है, हाँ परमेय संख्या लिखना है, तो उसको लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब कहिएगा सर एक बात बताइए, वर्गमूल तो उसको निकालते हैं जो किसी संख्या से उसी में गुणा करना आता हो, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, है ना। इसका कैसे निकलेगा, तो आइए इसका निकालने को बताते हैं, भाग विधि से इसका वर्गमूल कैसे निकलता है बताते हैं। पहले 3 का निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिएगा, ठीक है। चलिए आप एक ऐसी संख्या बताइए जिससे उसी में गुणा करेंगे 3 या उससे कम है, 3 है या उससे कम है। बाबू बात मत कीजिए, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, एक होगा तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पर वर्गमूल जब निकालेंगे ना तो ये 1 एकम 1 हो गया, इस 1 को यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ का होता है जोड़ा जाता है, तो एगो 2 गो क्या हुआ, 2 गो। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2, इतना कम हो गया। अच्छा हम लोग भाग करते हैं और दशमलव में जो भाग हम काटाते हैं तो क्या करते हैं, दशमलव बैठाते तो एगो 0 उतारते हैं ना, उतारते ना 1 0 हट जाओ ना, उसको नहीं दिखा है ना। तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे ना तो वर्गमूल में हम 2 गो 0 बढ़ाते हैं, कितना, 2 गो 0 वर्गमूल में है ना। भाग में हम 1 गो 0 बढ़ाते हैं, लेकिन वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 गो 0 बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए 2 गो 0 बढ़ गया। अब आप बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे 2 है यहाँ पर, अब यहाँ क्या लिखेंगे और वही चीज यहाँ लिखेंगे, और इस वाले से संख्या बन रहा है उसमें गुणा करने पर ये 200 आए या 200 से कम है, बताइए क्या लिखेंगे, 0 कैसे है, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे और यहाँ वही चीज यहाँ लिखेगा, इससे इस बड़ी संख्या में गुणा करेंगे तो 200 आना चाहिए या 200 से कम आना चाहिए। हाँ बताइए, 2 का जगह नहीं बदलना है, यहाँ 8 तो नीचे भी 8 लो, 8 है यहाँ भी 8 लिखते हैं, कितना 8 है, 14 4 और 6 8 2 16 6 22 5 रखे हैं, चलो 5 रखते हैं, 5 5 25 के 5 8 2 5 10 2 12 125 आ रहा है। हो सकता है इससे ज्यादा आ सकता है, तो ज्यादा कम हो गया। 6 रख के देखते हैं, 6 6 36 4 3 6 12 3 15 7 भी रख के देख ले, 7 रखिए, 7 7 49 के 9 4 4 14 4 18
कितना है 189। कितना एक कितना बार में 7 बार में हमारा आया कितना 189। घटाएंगे इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए 7 7 14 का 4 आपके लिए 1 और 2 एक और के लिए 3। ठीक, इसमें से घटाएंगे इसको। क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 10 में से 9 का 1, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये क्या होगा कट जाएगा। 10 9 है तो फिर 2 0 होगा। 10 9 है तो क्या होगा फिर 2 0 होगा। अब आप बताइए फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे क्या आएगा। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। कितना 3, 3 से कटाएंगे तो क्या होगा ये 3 3 का 9, 4 3 12 2 8 1 और 3 3 का 9 1 10। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 346 हो जाएगा। हो जाएगा ना। उसी का बना रहा है। अब सुनो 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, ये क्या होगा कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी 0 0 खत्म, 1 1 खत्म हो गया। 10 9 को जैसे 2 2 0 बढ़ेगा। कितना बार में कटाएंगे 2 बार में कटाएंगे। कितना बार में 2 बार में। तो 2 दूना का 2 से इस समय गुणा करके लिखेंगे तो 2 दूना क्या 4, 2 छक 12 के 2 8 के लिए 2 चौके 8 1 9 और 3 दूना 6। इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 2 2 4 फिर यह 6 4 3। ठीक है, यहाँ घटाएंगे 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा है 9 में से 2 गया, यहाँ कितना बचा है 0, आपके लेगा 10 में से 9 गया 1, ये क्या हो जाएगा घटेगा तो कट जाएगा। फिर क्या 10 9 है, 10 9 वजह से क्या होगा 2 0। क्यों नहीं बैठा सकते हम, जितना चाहे उतना बैठा सकते हैं। अब बताए क्यों नियम है कि देखिए दशमलव का जो मान होता है ना, दशमलव के बाद 3 अंक तक शुद्ध मान माना जाता है उसका, इसलिए हम लोग 3 अंक लिखते हैं। आप निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, निकालने के लिए माना थोड़ी है, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। अब सुनिए कितना बार में कटाएंगे बताओ तो 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। हाँ 5 5 25 के 5 8 2, 5 6 20 2 22 के 2 8 2, 5 6 30 2 32 2 3, 5 6 20 3 23 के 3। नहीं 5 बार में नहीं जाएगा है। एक में रुको ना, 2 2 4 एक 5 अंक हो जाएगा, 2 2 4 एक 5 अंक ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 बैठाना पड़ेगा आपको। 0 बार में क्या करना पड़ेगा कटाना पड़ेगा। तो कितना होगा यहाँ पर 0 0 है ना, तो गुणा होगा तो क्या होगा सब 0 हो जाएगा। कितना 0 होगा 2 4 5 2 4 5 को 0 होगा, फिर उतना ही आएगा। दशमलव को जैसे 2 0 बढ़ेगा, ये जोड़ाएगा तो कितना होगा 34 6 4 0 है ना। अब इसको आप कटा सकते हैं, तो आप कितना दूर ले जाइएगा। ठीक है, तो हम इसके बीच में अगर फॉर्मूला संख्या लिखना है ना, तो 7 3 है, 1 कितना है 7 3। अच्छा आप पढ़े होंगे 7वां 6वां 7वां 8वां सन्निकटित मान, सन्निकटित मान पढ़े होंगे ना, पढ़े निकटतम मान आकलन करने के लिए नहीं पढ़े हैं। अरे भाई पढ़े होंगे आप। देखिए जैसे मान लीजिए और 14 है, तो क्या होता है इसका सन्निकटित मान होता है 10, निकटतम आकलन कितना होता है 10 10 तक करना होता है। तो यही 15 या 15 से लेकर के 20 तक रहता है, तो इसका निकटतम मान कितना हो जाता है 20। 14 से यहाँ क्या होगा 11 से लेकर के 14 तक होता है, या 10 से 14 तक होता है, तो कितना हो जाता है 10। तो निकटतम आकलन करना है, उसी तरह दशमलव होता है। देखिए दशमलव अगर मान लीजिए 0.2 है, 6.2 है, तो इसका आंसर 6 होगा। वही 6.5 है तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। है आकलन है ना, ऊपर की ओर आकलन किया जाता है। ऊपर की ओर आकलन का मतलब क्या होता है कि ज्यादा की ओर बढ़ता है ना, तो 6.5 है तो क्या होगा इसके आंसर 7 होगा। अगर 6.5 से कम है तो इसका आंसर 6 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है जी 1 कितना है जी 7 3 2 0, ये डॉट डॉट आते जाएगा। अब क्या क्या आएगा ये पता नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 7.073 है, तो 7 2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको परमेय संख्या लिखना है, तो इसको बढ़ा देते हैं ना। यहाँ सन्निकटित नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है परमेय संख्या लिखना है, तो इसको बढ़ा देते हैं। तो 7 को 7.0 है, इसको बढ़ाकर 1.8 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है 1.0 अगर हम 8 लिख देते हैं
तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो 1.81 भी लिख सकते हैं, 1.82 भी लिख सकते हैं। अच्छा क्यों लिखे 1.81 1.82? अब अगर रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कितना आ रहा है ना, उसके बीच में लिखना है। तब 5 वाला भी निकाल कर दिखा दे आपको कि 5 वाला का वर्गमूल कैसे होगा। चलिए पहले पहले इसको बताने से पहले 5 वाला का वर्गमूल निकालो। 5 का वर्गमूल निकालो, कैसे निकलेगा बताओ। 2 दूना क्या 4 होता है, बना दे रहे हैं 1 2 2 4 होता है। 10 9 लगाओगे कब 0 होगा, कितना बार में कटाएंगे तुम ही लोग बताओ तो। 2 बार में कटाएंगे ना, 2 बार में कटाओ, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, कितना होगा 42 2 84, कितना आएगा 6, यहाँ पे 1 बचेगा 9 में 4 जाता, ये जोड़ाएगा तो 44 होगा। 10 में वजह से 2 को 0 होगा, कितना बार में कटेगा 2 बार में, 3 बार में कटेगा, 3 3 3 का 9, 4 3 12 असली 1, 4 3 12 13, तो 4 बार में काटेगा 4 4 16 हासिल आता 70 हो जाता, तो नहीं घटता है ना। ये जोड़ाएगा तो 3 3 6 4 4, ये घटेगा तो कितना होगा यहाँ पर 1 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 1 कट जाएगा, 2 से 71 है, फिर 10 में है तो उसकी वजह से क्या होगा 2 0। अच्छा 3 बार में कटाया तो नहीं लिखा, 3 हो गया 2 0। आप कितना बार में कटाएंगे बताओ तो। 4 6 24 होता है, 4 4 6 24 होता है, 6 बार में कटा देता है। 6 36 6 3 36 3 39 हासिल 3 24 3 27 के 7 हासिल 2, 24 2 26 घटा लो, 4 बचेगा 0 बचेगा, यहाँ क्या होगा 10 होगा, 10 में 3 बचेगा, ये कट जाएगा, इतना बचा ना 4 4 और 6 6 12 2 हासिल 1 6 7, इतना आएगा यहाँ पे जोड़ने पर। अब बताइए अब आपको ज्ञात क्या करना है, यानी ये आएगा करना है जी 1.73। अच्छा इसको अगर हम समीकरण करते हैं तो आप लिख सकते हैं 1.70 लिख सकते हैं, और इसको अगर आप करेंगे तो 2.20 लिख सकते हैं ना, है ना। इसको रोकेंगे ब्रेक करेंगे तो 2.20 समीकरण करके लिख सकते हैं। अब बताइए 1.70 और 2.20 के बीच में लिखना है, तो हम 1.80 या 1.81 या 1.82 काहे नहीं लिख सकते हैं, है ना। जो चाहे तो वो हम निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तक कहीं बीच में निकालेंगे, हमको कोई को पूछा है, एक ही ना पूछ रहा था, कितना क्वेश्चन पूछा है जी 2 को पूछा है, हमने 3 को लिख दिया, आराम से आप लिख सकते हैं। कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत वर्गमूल निकालने में। और 1 अंक का वर्गमूल आपको कहेगा निकालने के तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी, नहीं ना होगी कोई दिक्कत। चलिए अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि √3 और √5 के बीच हमने क्या किया हमने अपरमेय संख्या ज्ञात किया, परमेय संख्या है ना। अब अपरमेय संख्या ज्ञात करना है, तो √3 का कितना आया था वर्गमूल बताओ तो, कितना आया था √3 का वर्गमूल कितना आया था 1.7 3 0, है ना। 5 का कितना आया था 2 3 6, ये 10 के बाद 236 नहीं पढ़ा जाता, 2 3 6 एक एक करके पढ़ा जाता है, क्या एक एक करके पढ़ा जाता है। अब इसके बीच क्या करना है हमको अपरमेय संख्या ज्ञात करना है, कितना अपरमेय, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। इसके बीच में आप 1.7 है ना तो 80 लिख लीजिए, ठीक। अब उसके बाद कुछ भी लिख दीजिए, हाँ आप 80 लिख दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। आंसर आपका कुछ और दिया है यहाँ पर 1.80 कितना है यहाँ पर 73 है, तो 80 लिख दीजिए और फिर 1 लिख दीजिए, फिर 00 फिर 1 000 फिर 1, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे में क्वेश्चन ऐसे में इसको 3.1 है, रूट अंडर ऐसे दिया है आंसर 3.1 रूट अंडर 3.2, ऐसे ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, क्या ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। अगर हम इसको रूट में लिखते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा अपर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपर में। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर रूट अंडर लिख देना 3.6 तो क्या होगा पर में होगा, तब पर में होगा ना, पर में नहीं होगा, क्योंकि 36/10 होगा, 10 का वर्गमूल नहीं होता। ये क्या है, ये सब क्या हो गया अपर में संख्या हो गया, क्या होगा अपर। आप पूछ क्या रहा था √3 और √5 के बीच क्या पूछा था अपर में संख्या, तो आप यहाँ पर आप आसानी से इसको
बता सकते हैं। उत्तर रूट 5 और रूट 7 के बीच है, तो आप उसको लिख सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आप बनाइएगा, जो नहीं आएगा फिर हम देख लेंगे। संख्या पर रूट को दर्शाने के लिए आपको बता चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, तो उसको आप बना लीजिएगा और ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। दैट्स ऑल। जो भी ऑनलाइन वाले जो भी पढ़ रहे हैं, कृपया करके अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, लिखिए जरूर, आप कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।